Good evening, students. So I am ready with your next part of your chapter 2 computer networks. Okay, so last time आपने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिकॉल कर लो. क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, मैन, वैन पढ़ा था. नेटवर्क टोपोलॉजीज पढ़ा था, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ये सब पढ़ा था. So we'll move on to the next part. We'll be studying about network protocols, transmission media and network devices. Protocols means rules. Okay, so what are network protocol? Protocol means a set of rules that we use for transmission of network. जैसे आप रोड पे जाने के लिए एक रूल्स यूज़ करते हैं, तो इस तरह से कंप्यूटर ट्रांसमिशन, नेटवर्क ट्रांसमिशन में कुछ रूल्स होते हैं. HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आपने देखा होगा वेबसाइट्स के एड्रेस पे. It is a protocol which is used between a web server and a web browser. TCP/IP, Transmission Control Protocol and Internet Protocol. अब TCP क्या होता है? TCP IP के साथ काम करता है. It is responsible for dividing the data into packets before they are sent and then reassembling the packets when they arrive at the destination. और उसके बाद IP क्या करता है? It is a set of specifications that determines the best routes for the packets. So HTTP, TCP, IP, ये तीनों मिलके नेटवर्क ट्रांसमिशन में काम करते हैं. आप ये समझ सकते हैं कि एक नेटवर्क जो है वो एक 7 लेयर अनियन है. ओके, तो उसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो HTTP होता है. फिर बाहर से 4th लेयर होती है TCP और इनर मोस्ट लेयर होती है IP. इस तरह से TCP मैनेजेस द डेटा स्ट्रीम अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ IP एंड HTTP क्या करता है? इट डिस्क्राइब्स व्हाट द डेटा, इट्स अ स्पेलिंग एरर, व्हाट द डेट लिखा हुआ है बट इट्स अ डेटा, व्हाट द डेटा इन द स्ट्रीम कंटेन्स. ओके, सो प्रोटोकॉल्स में हम इतना ही पढ़ेंगे, HTTP, TCP और IP. नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडिया? डेटा कम्युनिकेशन है. मीडिया मतलब आप ट्रांसमिट कैसे करोगे? इट्स अ पाथवे. ट्रांसमिशन मीडिया मतलब पाथवे, एक रास्ता है विच कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर. वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स और वेव्स टू ट्रांसमिट डेटा. इट इज़ नॉर्मली ट्रांसमिटेड थ्रू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स. ओके, सो ट्रांसमिशन मीडिया को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, गाइडेड एंड अनगाइडेड. गाइडेड मतलब वायर्ड नेटवर्क, जहाँ पे वायरें बिछी हों, केबल बिछे हों, और वायरलेस जो आप यूज़ करते हो, वाईफाई, ब्लूटूथ, वो सब आपका अनगाइडेड मीडिया या वायरलेस मीडिया है. सो वील कम बैक टू गाइडेड. इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स: ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल. इसके बारे में हम एक के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे. एंड अनगाइडेड मतलब फ्री स्पेस, उसमें हम पढ़ेंगे वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड. ओके, सो फर्स्ट इज ट्विस्टेड पेयर केबल. ट्विस्टेड मतलब आपस में मुड़ा, एक दूसरे को ट्विस्ट करा हुआ, 2 वायरों को आपस में ट्विस्ट किया हुआ, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो. ये कॉपर वायर्स होती है, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स, और इंसुलेशन के बाद ये आपस में ट्विस्ट करे होते हैं. ट्विस्ट क्यों करे हुए हैं? सीधा सीधा वायर भी ट्रांसमिट कर सकते हैं. उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि नॉइज़, डिस्ट्रैक्शंस, नेटवर्क में जो भी एरर्स हैं वो एलिमिनेट होते हैं. सो ट्विस्टेड पेयर का डिस्क्रिप्शन है ये: प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रॉस टॉकिंग, इंटरफेरेंस, नॉइज़ इंटरफेरेंस कम होगा. 1 वायर यूज टू कैरी द सिग्नल्स टू द रिसीवर, 2nd वायर यूज्ड एज अ ग्राउंड रेफरेंस. फॉर ट्विस्टिंग आफ्टर रिसीविंग द सिग्नल रिमेन्स सेम. ओके, so number of twist per unit length determines the quality of cable. अब जितना ज़्यादा आपस में वो गाढ़े ट्विस्ट होंगे, दैट मीन्स वो केबल उतना और स्ट्रॉन्ग बनेगा. ओके, एडवांटेजेस क्या हैं ट्विस्टेड पेयर के? इट इज़ चीप, इजी टू वर्क विथ. डिसएडवांटेजेस: लो डेटा रेट, यानी डेटा आप बहुत ज़्यादा हाई, अगर मैं कहूँ कि 2 GB की फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है तो वो ट्विस्टेड पेयर से नहीं होगा. एंड इट इज़ शॉर्ट रेंज, दैट मीन्स इट कवर्स अ लेस डिस्टेंस. ओके, सो ये उसके डिसएडवांटेजेस हैं.
ट्विस्टेड पेयर के एप्लीकेशंस बहुत ही कॉमन मीडियम यूज़ होते हैं। टेलीफोन नेटवर्क्स में ट्विस्टेड पेयर केबल्स होते हैं। लैन, जो कोई एक ही आपके स्कूल की अगर कंप्यूटर लैब में हमको लैन बिछाना होगा तो उसमें केबल्स किस तरह से होंगे, ट्विस्टेड पेयर यूज़ होंगे। ओके स्टूडेंट्स, जितना आपके टेक्स्ट बुक में है मैंने मैक्सिमम वही उसी को कंसिडर करके ये आपका प्रेजेंटेशन बनाया है। हो सकता है कुछ कुछ जगह पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा मटेरियल हो, बट डोंट वरी, will not go out of the syllabus whenever it comes to asking questions in the exams. Okay, don't worry about the syllabus. So twisted pair cables, फिर अब अभी ट्विस्टेड वायर को दो तरीके से केबल्स बनाते हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर UTP, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर STP. ओके तो क्या होते हैं, we'll study in the next slide. UTP अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर क्या होता है कि दो वायर्स को ट्विस्ट कर दिया लेकिन उनको फिर शील्डिंग नहीं लगाया। इट इज़ ईजीएस्ट टू इंस्टॉल। ओके देखो आप ये जो सेकेंड फिगर है, स्मॉलर फिगर, उस पर भी आप देख सकते हैं कि वायरें आपस में ट्विस्ट करी हुई हैं, बट इट इज़ नॉट, उसके बाद उसमें कोई और शील्डिंग नहीं दिया हुआ। ईजीएस्ट टू इंस्टॉल। इसका एग्जाम टेलीफोन सब्सक्राइबर्स, टेलीफोन लाइंस जो आपकी होती हैं वो इसी में होती हैं, और ये लैन में भी यही यूज़ होता है, 10 मेगाबाइट्स पर सेकेंड और लाइक दैट। ओके तो UTP इसमें यूज़ होता है। एडवांटेजेस, अफोर्डेबल, ईजीएस्ट टू इंस्टॉल अभी हमने पढ़ा, मोस्ट कॉम्पैटिबल केबलिंग, केबलिंग बहुत आसान होती है, मेजर नेटवर्किंग सिस्टम इन्हीं से बनता है। डिसएडवांटेजेस, इट सफ़र्स फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन्स लाइट, सपोज अगर बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म होता है, बिजली कड़कती है, तो इसमें इसका थोड़ा सा इंटरफेरेंस हो सकता है, उस टाइम पे आपका डिस्टर्बेंस हो सकता है नॉइस में। देन shielded twisted pair cable, a pair of wires wound around each other placed inside a protective foil wrap. अब आप देख सकते हो कि प्लास्टिक कवर जो था उसमें, उसके अलावा जो है उसके अलावा एक और मेटल शील्ड लगाई हुई है, तो ये उनका शील्डिंग हो गया। मेटल ब्रेड और शीथ, शीथ मतलब लेयर। ओके एक और एक्स्ट्रा लेयर फॉइल लगा देते हैं तो इट रिड्यूसेस द इंटरफेरेंस। अब ये एक डिफरेंस है UTP और STP में कि इसका एक एक्स्ट्रा फॉइल लगा है तो वो इंटरफेरेंस रिड्यूस कर सकता है। हार्डर टू हैंडल, थिक एंड हैवी। अब क्योंकि ये शील्डिंग लगा के इनको एक्स्ट्रा थिकनेस मिल गई तो ये हैवी हो जाते हैं, दे बिकम डिफिकल्ट टू हैंडल। एडवांटेजेस, इट इज shielded so it is more protected, faster than UTP. Disadvantages, more expensive of course and high attenuation rate. Attenuation का मतलब कि with the distance of the transmission increase its capacity और efficiency decreases. ओके मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस ये कवर करेंगे तो उसका एफिशिएंसी थोड़ा कम हो जाएगा। शॉर्ट रेंज के लिए ये बहुत अच्छा है। ओके सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। देन विल कम टू कोएक्सियल। आपने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पढ़ा है मैथ्स में, सर्कल्स विथ सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई। कोएक्सियल केबल मतलब उसका एक्सिस एक ही है, उसी एक्सिस के आसपास चार वायरें लगाई हुई हैं। सो यू कैन से 4 लेयर्स। आप देख सकते हैं ये 4 लेयर्स। आई विल जस्ट जूम इन। अब देखो 4 लेयर्स हैं। सबसे अंदर वाला इनर कंडक्टर है, फिर उसके बाहर पिंक वाला आउटर कंडक्टर है, फिर एक और इंसुलेटर है और फिर प्लास्टिक कवरिंग है। 4 लेयर्स जो है आपके एक ही केबल में लगी हुई हैं। ओके सो इट कैरीज सिग्नल्स ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी रेंजेस देन ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में हमको ट्रांसमिशन करना है तो हम UTP या STP नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे कोएक्सियल केबल। इनर कंडक्टर सॉलिड होता है, आउटर कंडक्टर सर्व्स एज अ शील्ड अगेंस्ट द नॉइज एंड एज अ सेकेंड कंडक्टर। ओके तो आप देख सकते हो जो राइट फिगर में आप
देख सकते हो सबसे बाहर पिंक है, फिर ग्रे, फिर पिंक, फिर ग्रे, इस तरह से 4 लेयर्स हैं। और जो लेफ्ट फिगर है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट अगेन, क्या है, ब्लैक आउटर जैकेट, फिर कॉपर की ब्रेडेड शील्ड है, फिर फॉइल शील्ड है, और फिर पतला वाला कॉपर का कंडक्टर है। डाई इलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल्स यूज़ किया है, जो वाइट कलर में है वो डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल यूज़ किया गया है, इट इज़ इंसुलेटेड मटीरियल। ओके, सो दिस इज हाउ अ कोएक्सियल केबल इज। कोएक्सियल केबल के एप्लीकेशन, इट्स अ मोस्ट वर्सेटाइल, मतलब टेलीफोन लाइन्स, इंटरनेट लाइन सबके लिए यूज़ हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन ट्रांसमिशन के लिए कोएक्सियल केबल्स यूज़ होता है। इट कैन कैरी 10,000 वॉइस कॉल्स साइमल्टेनियसली। जो पहले जो BSNL में जो लाइट के जो टेलीफोन के जो पिलर्स होते हैं, उसमें ये सब अलग अलग तरह के वायरें लगी हुई होती हैं। शॉर्ट डिस्टेंस कंप्यूटर सिस्टम लिंक्स ऑल्सो एंड लोकल एरिया नेटवर्क्स ऑल्सो। कोएक्सियल केबल के एडवांटेजेस, इजी टू वायरिंग बहुत आसान है। इजी टू एक्सपैंड, यानी आपको नेटवर्क एक्सपैंड करना है कि आपने कंप्यूटर लैब में आपके 15 कंप्यूटर्स थे, अभी आपको 5 कंप्यूटर्स और लगाने हैं, तो कोएक्सियल केबल इज़ वेरी इजी टू एक्सपैंड। मॉडरेट लेवल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस मतलब लाइट का इंटरफेरेंस, बारिश हो उसका इंटरफेरेंस, थंडरस्टॉर्म, तो मॉडरेट मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है इंटरफेरेंस, बहुत कम भी नहीं होता, इट हैज़ अ मॉडरेट लेवल ऑफ इंटरफेरेंस। डिसएडवांटेज, सिंगल केबल फेलियर कैन टेक डाउन एन एंटायर नेटवर्क। कहीं से एक छोटा सा केबल फेल हो गया, कट हो गया, तो वो पूरा नेटवर्क बिगड़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज़ वेरी हाई, क्योंकि वो बहुत थिक होता है, 4 वायरें यूँ समझो, एक के अंदर 4 केबल्स हैं। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज़ ऑल्सो वेरी हाई। नाउ कम्स दी थर्ड। हमने पहले पढ़ा वायर केबल्स, जिसमें हम शील्डेड अनशील्डेड पढ़ा, फिर हमने कोएक्सियल केबल पढ़ा। नाउ वी कम टू फाइबर ऑप्टिक केबल्स। ये इलेक्ट्रिसिटी पे काम नहीं करता, ये लाइट पे काम करता है। सबसे मेजर डिफरेंस आपको ये याद रखना है। अ फाइबर ऑप्टिक केबल इज मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट। व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट? लाइट कैसे करती है? ट्रैवल स्ट्रेट लाइन्स पे करती है। So light goes from one substance to another, and the ray of light also changes the direction. Okay, and it also changes direction when it goes from more dense to a less dense substance. तो इसी लाइट सिग्नल्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के फॉर्म में ये ट्रैवल करता है फाइबर ऑप्टिक केबल्स। तो ये कैसे बनते हैं? अब देखो आप इसमें कैसा है, यू कैन जस्ट सी द फिगर। ग्लास, इसका जो कोर है अंदर जो ब्लू है, इट इज़ ग्लास, और उसके पास क्लैडिंग मीन्स इंसुलेशन जो है वो लाइट वेट ग्लास की या फिर प्लास्टिक की इंस्टॉलेशन होती है। ओके, आई विल जस्ट जूम इट इन। ओके, सो दैट हम वो स्लाइड पे फिर से जाएंगे। वी वर एट दिस स्लाइड, आई विल जस्ट जूम इट इन। सो आप देख सकते हो कि इट यूजेस रिफ्लेक्शन टू गाइड थ्रू अ चैनल। एक टनल जैसा होगा, उसके थ्रू लाइट ट्रैवल करेगी। कोर इज ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक इज सराउंडेड बाय क्लैडिंग इज ऑफ लेस डेंस प्लास्टिक। ओके, और ऑप्टिकल फाइबर क्या है? सिलिंड्रिकल शेप में होता है। इसके 3 कॉन्सेंट्रिक सेक्शन होते हैं, कोर, क्लैडिंग एंड जैकेट। ओके, मिडिल पार्ट को हम क्लैडिंग कहेंगे। इस तरह से ये ग्लास फाइबर इसका बना होता है। देन ऑप्टिकल फाइबर के एडवांटेजेस, क्योंकि ये लाइट से ट्रैवल करता है तो इट हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी, 100 Gbps यानी 100 गीगाबाइट्स पर सेकेंड की रेट से ये डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। स्मॉल साइज, लाइट वेट, ये भी सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि ग्लास है, ग्लास वजन में हल्का होता है और उसके आउटर कोटिंग प्लास्टिक होता है, तो इसकी वजह से बहुत लो होता है। लोअर एटेन्युएशन यानी कि विथ लॉन्ग डिस्टेंस उसके एफिशिएंसी में कमी नहीं आती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइसोलेशन मीन्स इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस अगर सोलर इक्लिप्स हुआ या रेन हुआ, थंडरस्टॉर्म हुआ, तो उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ मोर रेजिस्टेंस टू करोजिव मटीरियल्स। कैसे? क्योंकि ये मेटल से नहीं बना, कॉपर नहीं है इसमें, एल्यूमिनियम फॉइल नहीं है, ग्लास है, तो इसलिए इसको करोजन नहीं लगता। करोजन मतलब जंग लगना, वो इसको नहीं लगता। इट हैज़ ग्रेटर रिपीटर स्पेसिंग फैसिलिटी, यानी कि आफ्टर एवरी 10 सेकेंड्स ऑफ after every 10 seconds at least it repeats itself. Okay, then we will move on to the next slide. इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस में एक्सपर्टीज चाहिए। फाइबर ऑप्टिक्स सबका फील्ड, नया फील्ड है। फाइबर ऑप्टिक्स इज द लेटेस्ट फील्ड। आई हैव हर्ड दैट फाइबर ऑप्टिक्स केबल, द रिलायंस कम्युनिकेशन इज पायनियर। अभी वो फाइबर ऑप्टिक्स के केबल्स बिछाएगी और 5G नेटवर्क लेके आएगी। तो आपका जो 5G नेटवर्क है वो पूरा फाइबर ऑप्टिक्स पे बेस्ड होगा। यूनिडायरेक्शनल लाइट प्रोपोगेशन, यानी एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो होता है, एंड इट इज़ ऑफ कोर्स मच मोर एक्सपेंसिव। देन विल कम टू अनगाइडेड मीडिया, यानी कि वायरलेस मीडिया। उसमें हम 3 तरह के पढ़ेंगे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड। अनगाइडेड मीडिया, रेडियो वेव्स, वो क्या है? ओमनी डायरेक्शनल एंटीना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमनी डायरेक्शनल एंटीना? सॉरी, ओमनी मतलब सब डायरेक्शन में, सब डायरेक्शन में वो जा सकता है एंटीना। रेडियो वेव का यही स्पेशलिटी है, वो सारे डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगा। तो फ्रीक्वेंसी रेंज बिटवीन 3 किलोहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज। इट इज़ यूज फॉर मल्टीकास्ट, यानी अलग अलग कम्युनिकेशन, रेडियो, टेलीविजन, इन सब के लिए रेडियो वेव्स यूज़ होते हैं। दे कैन पेनिट्रेट थ्रू बिल्डिंग्स ईजीली, इसीलिए इंडोर आउटडोर कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। तो आपका सैटेलाइट, रेडियो, ये सब इसी से काम करता है। माइक्रोवेव्स आपके जो होते हैं, दे आर आइडियल व्हेन लार्ज एरियाज नीड टू बी कवर्ड एंड देयर आर नो ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ। अब इस केस में एंटीना का ये प्रॉब्लम है, रेडियो एंटीना का, कि उसको एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन चाहिए, लेकिन माइक्रोवेव्स पूरा एक लार्ज एरिया कवर कर सकते हैं, और उसको कोई पाथ में कोई ऑब्स्टेकल भी आएगा तो वो नहीं कर पाएगा उसको कवर। सी कैन सी द ऑब्स्टेकल इट विल नॉट बी एबल टू कवर। एंड देन कम्स इंफ्रारेड। इंफ्रारेड बहुत ही छोटी डिस्टेंस के लिए, आपका जो रिमोट कंट्रोल है टीवी का, वो इंफ्रारेड पे ही काम करता है। आप टीवी को रिमोट, आप छोटी सी रेड बत्ती जलती है, इट इज़ इंफ्रारेड डिवाइस। इट वर्क्स फॉर नाइट विजन कैमरा, रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवीज़। तो बिल्कुल ही छोटे ट्रांसमिशन के लिए इंफ्रारेड कम्युनिकेशन काम करता है। देन विल कम टू वेरियस नेटवर्क डिवाइसेस। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, नेटवर्क डिवाइसेस। क्या होते हैं डिवाइसेस? आपका नेटवर्क सेटअप करने के लिए कंप्यूटर में तो आपको अलग अलग पार्ट्स पता है, यू नो द CPU, द कीबोर्ड एंड मैनी अदर थिंग्स। नेटवर्क सेटअप करने के लिए जो जो डिवाइसेस हैं, वी विल बी स्टडिंग अबाउट दैट। फर्स्ट पार्ट इज NIC, a network interface card. It is a hardware device that is attached to computer to enable it to communicate over a network. उसको कम्युनिकेशन ओपन के लिए सबसे पहले हमको NIC कार्ड लगाना होगा। It has a ROM chip that contains a unique number which the hardware addresses or the media access control. ठीक है, this hardware addresses uniquely identifies a computer on the network. ओके तो इसका एक नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है, जो उस कंप्यूटर का हार्डवेयर एड्रेस होता है। ओके, सो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या करता है? वो सबसे पहले आउटसाइड कम्युनिकेशन के लिए, नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे पहले वो लगाना होता है। उसका एक रोम चिप होता है जिसमें एक यूनिक नंबर होता है, विच इज़ द हार्डवेयर एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। मॉडेम, ये आपने पढ़ा होगा पहले। मॉडेम इज़ एक्चुअली मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, उसका शॉर्ट फॉर्म है। पहले हम पढ़ते थे ये कि टेलीफोन लाइन से इंटरनेट लगता था, तो टेलीफोन लाइंस होती थी और फिर एक मॉडेम होता था।
और फिर सी यू कैन सी इन द डिवाइस टेलीफोन लाइन, मॉडेम एंड एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को ये टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करता था. So it converts the digital signal of the computer into analog form so that they can travel over a telephone line. So basically when data was transmitted over telephone lines, at that time we used to have modem. अभी ये शायद उतना यूज़ नहीं होता बिकॉज हम वाईफाई यूज़ करते हैं, हम GTPL और इस तरह के कनेक्शंस यूज़ करते हैं. सो वी नाउ हम और ट्विस्टेड पेयर केबल वाले कनेक्शंस यूज़ करते हैं. ओके, सो ये होता है मॉडेम. देन एक्चुअली मॉडेम कुछ ऐसा दिखता है. अभी वो आप देख नहीं पाओगे, बट आपका जो टाटा स्काई या कोई भी GTPL है, इन सब का जो सेट टॉप बॉक्स होता है कुछ कुछ उसके जैसा ही दिखता है. सो दे कनेक्ट द कंप्यूटर्स टू द इंटरनेट एंड दे कनेक्ट द कंप्यूटर एंड अ टेलीफोन लाइन. हब क्या है? इट्स अ डिवाइस दैट यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क. एक ही नेटवर्क में ज़्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो उसको हब से कनेक्ट करेंगे. ये बात आपने स्टार टोपोलॉजी में भी पढ़ा था. सो व्हेन वन कंप्यूटर सेंड्स डेटा ऑन द नेटवर्क, द हब सिंपली फॉरवर्ड्स द पैकेट्स टू द अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू इट. ईच कंप्यूटर, अब हब जो है वो सब जो भी डेटा पैकेट्स है वो सब कंप्यूटर्स को भेज देता है. उसके बाद कंप्यूटर वो खुद आइडेंटिफाई करता है कि ये जो पैकेट है, ये डेटा है, वो मेरे लिए है या नहीं है. अगर वो उसके लिए नहीं है तो वो उसको इग्नोर करता है. ओके, सो हब जो है वो डेटा पैकेट सबको पहुंचाता है, सारे कंप्यूटर्स को. नाउ कम्स द स्विच. स्विच और हब सेम ही है, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि स्विच इज़ अ इंटेलिजेंट डिवाइस. वो खुद ही आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा डेटा कौन से कंप्यूटर के लिए है और वो उसी डेस्टिनेशन को भेजता है. राइट? अ स्विच इज अ डिवाइस दैट इज ऑल्सो यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क. हाउएवर, अ स्विच इज अ मोर इंटेलिजेंट डिवाइस देन अ हब. अनलाइक अ हब, इट स्विच सेंड्स इनकमिंग डेटा टू द डिजायर्ड डेस्टिनेशन ओनली. ठीक है, सो ये स्विच जो है वो इस तरह से काम करता है, हब जैसे ही काम करता है. ठीक है, then we'll move on to the next slide. Router is not in your syllabus. ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ. अब जो है आप जो कनेक्शन लेते हो अपने घर, पूरे घर के लिए वाईफाई का कनेक्शन लेते हो तो आपको एक राउटर लगाते हैं. तो वो ये होता है कि राउटर इज़ अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क्स. It is commonly used to connect to a computer or a network to the internet. Lines from different networks are connected to a router. Wireless routers are also available. A router examines the address of the packet coming on the line, uses the routing information stored in it and forwards the packet to the next network. Okay, तो इस तरह से ये होता है आपका राउटर. ठीक है. So students, इस तरह से आपने क्या पढ़ा आज? यू स्टडीड अबाउट protocols, you studied about transmission media and you studied about network devices. So this still one more topic in your chapter is remaining. This was a very long video, so I did not include that topic. In your next class we will do that last topic of the chapter and then we will do all the exercises. Thank you for staying.